अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़नी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तानी लिटरेचर से है। द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ एक नावल है पाकिस्तानी लिटरेचर का जिसे लिखा है मोहम्मद हनीफ़ ने। तो आज की वीडियो में हम इस नावल के ऑथर्स की बायोग्राफ़ी एंड देन इस नावल के मेजर करैक्टर्स एंड देन इस नावल की समरी प्लॉट एंड देन इस नावल के मेजर थीम्स को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं ऑथर्स की बायोग्राफ़ी से। ऑथर मोहम्मद हनीफ़ जो कि 1964 में पैदा हुए और ये एक लिबरल राइटर हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इनकी जो फर्स्ट बुक है वो अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ है जो 2008 में पब्लिश हुई थी, और सेकंड बुक आर लेडी ऑफ अलाइस भट्टी है जो 2011 में पब्लिश हुई थी। और इनकी फ़र्स्ट बुक अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ ने कॉमनवेल्थ बुक प्राइज़ का अवार्ड हासिल किया था 2009 में। देन मोहम्मद हनीफ़ के अदर वर्क्स भी हैं। द लॉन्ग नाइट 2002 में पब्लिश हुई, द डायरेक्टर वाइफ 2008 में, रेड बर्ड्स 2018 में, और इनकी बहुत सारी बुक्स को 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है। अब हम आते हैं द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ पे। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ जो कि शॉर्ट लिस्टेड रहा है गार्डियन फर्स्ट बुक अवार्ड के लिए एंड लॉन्ग लिस्टेड रहा है मैन बुकर प्राइज़ के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक रियल स्टोरी है, मतलब कि इसकी जो कहानी है वो एक्चुअली में एक इवेंट हैपन हुआ था उसकी बेस पर है। सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें इसके प्लॉट को समझने में आसानी रहे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अली शिगरी जो कि इस नावल के प्रोटैगनिस्ट हैं, एंड नेक्स्ट कुली शिगरी जो कि अलीस के फादर हैं। बेबी ओ अलीस बेस्ट फ्रेंड है, रूममेट भी है और लवर भी है। अंकल स्ट्रेचे लॉन्ड्री मैन है जो ज़िंदा सांपों के जहर को इस्तेमाल करके दवा बनाते हैं। एंड लेफ्टिनेंट बैनन जो कि हैश स्मोकिंग है, यानी स्मोकिंग का कारोबार करने वाला है और ये लूट के नाम से जाना जाता है। करैक्टर्स हमारे पास यहाँ फ़िक्शनल करैक्टर्स हैं एंड रियलिटी बेस्ड यानी कि रियल करैक्टर्स। जो मैंने बताए हैं अभी वो सारे फ़िक्शनल करैक्टर्स थे, और अब मैं आपको बताती हूँ रियल करैक्टर्स। रियल करैक्टर में सबसे पहला करैक्टर है ज़ियाउल हक जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के। आर्नोल्ड रैफल जो कि यूएस एम्बेसडर हैं। मेजर कियानी जो कि ISI ऑफिसर हैं। नेक्स्ट उसामा बिन लैदेन, देन अख्तर अब्दुर्रहमान जो कि जनरल हैं। मिर्ज़ा असलम बैग ये भी जनरल हैं। अब हम इस नावल का प्लॉट डिस्कस करते हैं। ये नावल कॉमिक नावल है और हनीफ़ का ये मज़ाहिया नावल अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ जो कि 2008 में पब्लिश हुआ था। ये नावल 1988 के त्यारे के हादसे के हकीकी वाक़यात पर मबनी है, जिसमें पाकिस्तान के साबका सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक हलाक हो गए थे। ये कहानी पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के एक जूनियर ऑफ़िसर अली शिगरी की पैरवी करती है जब वो अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए जनरल ज़िया को कत्ल करना चाहता है। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया अपने कई आला फ़ौजी हकाम, पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड रैफल और आमों के कुछ क्रेटों के साथ पाक 1 डब C-130 त्यारे में सवार हुए। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद त्यारे बेतरतीबी से उड़ना शुरू कर देता है, आखिरकार ज़मीन पर गिर जाता है। धमाके के नतीजे में जहाज़ में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। अली शिगरी ने कहानी बयान की है। अली के वालिद कर्नल कुली शिगरी की हाल ही में मौत हुई है, जिसे ख़ुदकुशी कहा जाता है, लेकिन अली को पता चलता है कि इसके वालिद को एक बदमाश ISI ऑफिसर मेजर कियानी ने जनरल ज़िया के हुक्म पर कत्ल किया था।
Ali says, sometimes there is a blind spot right under your gaze. अली कहता है कभी कभी आपकी नज़रों के नीचे एक अंधा धब्बा होता है। ये इस नावल की बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है। आप इस नावल के किसी भी क्वेश्चन में इसका रेफरेंस दे सकते हैं। ये कहानी हवाई जहाज़ के हादसे से पहले के महीनों में रोनमा हुई थी। अली अपने साथी कैडेट्स और उनके इंस्ट्रक्टर्स के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स एकेडमी में जाता है। इस दौरान जनरल ज़िया की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। हर सुबह वो अपने चीफ ऑफ सिक्योरिटी से पूछता है, हु इज़ ट्राइंग टू किल मी, मुझे कौन मारना चाहता है। एक दीनदार मुसलमान वो रोज़ाना नमाज़ पढ़ता है और बुलंद आवाज़ में रोता है। वो अपनी बीवी के साथ लड़ता है और गैर मुसलमानों से झगड़ा भी करता है। ये किताब अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ जनरल ज़िया के कुछ करीबी साथियों को भी छूती है। इन वन सब प्लॉट जनरल ज़िया ने एक नाबीना खतून ज़ैनब को मौत की सज़ा सुनाई है। ज़िया की अदालत के मुताबिक उसने जना किया है, लेकिन हकीकत में उसका एक गैंग ने रैप किया था। इसलिए ज़ैनब जनरल ज़िया पर लानत भेजती है। इन अनदर सब प्लॉट आर्नल्ड रैफल ने जुलाई की चौथी पार्टी का इनअकाद किया है। इस्लामाबाद में एक सऊदी नौजवान दाढ़ी वाले, जिसे OBL कहा जाता है, इस पार्टी में शिरकत कर रहा है। OBL का काम लैडन एंड को कंस्ट्रक्शंस के लिए काम करना है। OBL मुखफ़्फ़ है उसामा बिन लैडन का। अली की पहली साजिश में जनरल ज़िया की आंखों में तलवार घोंपना है। यानी अली का फर्स्ट प्लान जनरल ज़िया को मारने का वो तलवार घोंपना है। लेकिन बेबी ओ, अली का बेस्ट फ्रेंड, जनरल को मारने की एक नई साजिश तैयार करता है, टू किल जनरल बाय क्रैशिंग अ प्लान। अली इस काम के लिए हवाई जहाज़ चढ़ाने तक चला जाता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो गलती से अली को लाहौर के किले एक टॉर्चर सेंटर में कैद कर देते हैं। वहाँ रहते हुए अली अपने तशद्दुद ज़दा साथी कैदियों की चीखें सुनता है और दीवार में एक सुराख के ज़रिए एक ऐसे शख्स से बात करता है जो वहाँ 9 साल से कैद तन्हाई में है। अली को इससे पता चलता है कि लाहौर के किले को टॉर्चर सेंटर में तब्दील करने का ज़िम्मेदार इसके अपने वालिद कुली शिगरी है। फिर वो रिस्पॉन्स देता है, नाइस वर्क डैड। इसी दौरान मेजर कियानी अली पर तशद्दुद करने का इरादा करते हुए नमूदार होता है, लेकिन अचानक ISI की कमान में तब्दीली वाक़या हो जाती है और अली को तशद्दुद से बचने के लिए वक़्त के साथ साथ रिहा कर दिया जाता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स एकेडमी में वापसी पर अली को मालूम हुआ कि इसे इस स्क्वाड के हिस्से के तौर पर मुंतखब किया गया है, जो जनरल ज़िया को खामोशी से सलामी पेश करेगा। अली वहाँ खुश हो जाता है। अली को आखिरकार एक मौका मिलता है और इसने फ़ैसला किया कि वो अपनी जहर आलूद तलवार को जनरल के हाथों में दाखिल करेगा। लेकिन ड्रिल सलामी के बाद जनरल ज़िया पार्क 1 में सवार हो गए। ये नावल इस बात की तस्दीक किए बगैर ख़त्म हो गया कि अली जनरल को कत्ल करने में कामयाब हुआ या नहीं। क्या जनरल का कत्ल ज़ैनब की दी हुई लानत थी जो जहाज़ से टकरा गई, या कोई धमाका खेज़ मवाद था, या हो सकता है ये CIA का काम हो। आखिरकार किताब ये सवाल पूछती है कि त्यारे का हादसा कैसे और किसने और क्यों किया। गाइस, ये थी इस नावल अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ की समरी। अब हम इसके कुछ थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 मेजर थीम्स हैं। फर्स्ट करप्शन, सेकंड ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड थर्ड इस्लामिज़म। एंड लास्ट पे अगर आपको इस नावल के जो मैंने आपको समरी, करैक्टर्स और थीम्स बताए हैं, इस बुक के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं।